अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मेरी सारी ही एक वीक की जो थी ना वीडियोस वो सारी डिलीट हो गई हैं, जो मैंने आगे अपलोड करनी थी। मेरे पास ना एक अच्छा खासा स्टॉक पड़ा था वीडियोस का, लेकिन अब जो है वो डिलीट हो गई हैं। तो उसकी वजह से ना फिर अगर कभी भी मेरी वीडियो अपलोड ना हुई ना, तो आप लोग ये ना समझना कि मैं जानबूझ के नहीं कह रही हूँ। मेरे पास वीडियोज़ होंगी नहीं, आप लोग ये समझ लेना, ठीक है। क्योंकि अब मैं कुछ भी नहीं करना, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी इंशाल्लाह मैं डेली की अपलोड करूँ। लेकिन आपको पता है आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में अब मुझे नहीं पता कि ऐसे ऑर्डर्स रहेंगे डेली बेसिस पे कि नहीं। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी तो अल्लाह ताला के काम है, वो ऑर्डर्स देता ही नहीं, वो तो सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है, रिस्क सब कुछ उसी के हाथ में है। और लेकिन ये है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए डेली न्यू के न्यू डिज़ाइन लाऊँ। आप लोग इतना प्यार करते हैं ना मेरी वीडियोज़ को, तो मेरा दिल करता ही नहीं है कि मैं ऐसे कोई नागा वगैरह करूँ। बाकी ना आप लोग कल की वीडियो में पूछ रहे थे कि आप वर्कशॉप लेने गई थी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप सीखने क्या गई थी। तो मैं सीखने ये गई थी कि मैं अभी देखें, मैं ना पाइपिंग बैग यूज़ करती हूँ हमेशा, और जो कटिंग है ना केक की वो मैं करती हूँ टर्न टेबल के ऊपर ना रख के केक को। तो जो होती है ना केक की लेयरिंग, उसकी कटिंग की मैं बात कर रही हूँ। तो वो, लेकिन ना जब मैं सीखने गई थी ना, अब आपको पता है एक्सपेरिमेंट हम लोग कस्टमर के केक्स पे नहीं कर सकते हैं, और ऐसे घर के लिए केक्स बनाना ख़ास तौर पे एक्सपेरिमेंट के लिए बाकी ऑर्डर्स का तो मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं वहाँ पे ये लाइक ना मैं प्रैक्टिस इस चीज़ की करने गई थी। जैसे हमने देखा होगा अक्सर बेकरीज में ना शेफ़्स वगैरह हाथों से सारी आइसिंग करते हैं, लाइक सिर्फ पैलेट नाइफ़ यूज़ करते हैं, वो लोग कोई पाइपिंग बैग यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं वैसे प्रैक्टिस करने गई थी। जैसे देखें अभी मैं कटिंग कर रही हूँ ना, साथ साथ टर्न टेबल को घुमा रही हूँ। तो शेफ़्स वगैरह क्या करते हैं, वो ना एक ही बार एक ही साइड से नाइफ़ घुसाते हैं और अगली साइड से निकाल देते हैं। तो मैं ना वैसे वाला सीखने गई थी कि मैं वैसे करूँ। कटिंग तो बहुत अच्छी हो गई थी, मैंने बिल्कुल सीधी से कर दी थी जैसी चाहिए थी, लेकिन जो था ना जो पैलेट साइज नाइफ से सारी आइसिंग थी ना, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए। लेकिन ये था कि वो भी कर ही ली थी, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो वही मैं कह रही हूँ कि मेरी सारी वीक की जो थी ना वीडियो सारी डिलीट हो गई हैं। अच्छा, बाकी ना काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से पूछे थे कि आप ना क्रीम के बारे में वीडियो बनाएंगे, आप क्रीम को कैसे व्हिप करती हैं, फिर उसको कैसे स्टेबल किया जाता है, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं ना, गर्मियों में क्रीम जो होती है फ़ौरन मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसका यही तरीका है कि आप लोग व्हिप करके रख लें और फ्रिज में रखनी है, और जितनी यूज़ हो उतनी आप पाइपिंग बैग में निकाल के वापस जाके फिर से रख दें उसको फ्रिज में, तो ऐसा हो सकता है। बाकी ना मैं पिछली गर्मियों में ना थोड़ी सी जो फिलिंग वाली होती थी ना क्रीम, उसके अंदर कोको पाउडर डाल देती थी। उससे ये होता था कि क्रीम ना थोड़ी सी फट जाती थी। फटने से ये होता था कि वो बहुत ज़्यादा स्टिफ़ हो जाती थी, वो मेल्ट नहीं होती थी, डिलीवरी के दौरान भी वो मेल्ट नहीं होती थी। तो ये आप एक टिप समझ लें और ख़ुद भी ट्राई कर लें, क्या पता आपके काम आ जाए, क्योंकि मेरे तो बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इस ट्रिक ने पिछले साल। इस साल पता नहीं अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैं तो अब ये ट्रफल कोटिंग वगैरह करनी शुरू की है ना, तो इस साल का फ़िलहाल मुझे भी कुछ नहीं पता कि मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी, क्योंकि इस बार मैंने क्रीम भी चेंज की है। पिछली बार मैं क्रीम कोई और यूज़ करती थी, तो इस बार का एक्सपीरियंस मैं फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ही बता सकती हूँ कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। बाकी ना मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें ना आपकी बातों से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मैं कहती हूँ कि मेरा अगर एक एक लफ्ज़ आप लोगों के किसी काम आ रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आप लोगों को डिग्रेड करने के लिए बहुत लोग होंगे, इवन कि आपकी अपनी फैमिली, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आप लोगों को कहते हैं, डीमोटिवेट करते हैं आप लोगों को। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग किसी की बातों में ना आए। जिस दिन आपने खुद कमाना शुरू किया ना, उस दिन यही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं, बस वो करें जो आपका दिल कहता है, ठीक है, क्योंकि दिल जो होता है ना वो कभी भी कोई गलत बात नहीं कहता है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि आजकल ट्रेंड पे क्या चीज़ जा रही है। मैंने जब केक के बारे में सोचा था ना, मैंने ये कहा था कि आजकल क्या होता है, आजकल पहले तो पुराने ज़माने में ये होता था कि कहीं भी जाओ ना कोई भी, तो हम लोग मिठाई ले जाते थे, फ्रूट ले जाते थे। आजकल क्या होता है, लोग केक्स लेके जाते हैं। मैंने कहा केक का ना मुझे लगता है ये जो आने वाली है ना ज़िंदगी, ये सब बस केक पे ही चलने वाली है। तो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ ट्रेंड पे है, लेकिन अम्मी को ऐसा लगता था कि ना नहीं हो सकता है, ये केक का भी कोई बिज़नेस है। तो मैंने कहा अम्मी आपको नहीं पता, आपने कभी फ़ोन नहीं यूज़ किया है तो आपको नहीं पता। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती, मुझे रोज़ डांटती थी कि तुमने क्या हर टाइम पैसे लगाने होते हैं, रोज़ तुम्हारे पार्सल आए, तुमने अपनी सारी तनख्वाह इसी पे लगानी होती है। लेकिन मैं कहती हूँ मैं इतनी ढीठ थी ना, मैं रोज़ बेइज्जती सुनती थी। मैं फिर भी मंगवा लेती थी। तो मेरी कज़न रहने आई थी, वो बाद में कहती है कि मैंने अरीबा को देखा है, इतनी हिम्मत है ना उसके अंदर, वरना खाला ने जितना उसको किया था ना, डीमोटिवेट करने की कोशिश की थी, उसने उतना ही माशाल्लाह किया उसको। और आप लोगों को भी ना यही वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं सच में आप लोगों को सिर्फ अपनी बात इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों के अंदर वो ढीठपन आए जो मैंने अपनी लाइफ में मैंने किया था। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप लोगों को लगे ना कि सही है,
तो वो आप लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अम्मी को कहती हूँ, अम्मी आपको अब समझ आइए मैं आपको क्यों कहती थी। अम्मी कहती है मुझे क्या पता था, मुझे तो बस जैसे लोगों ने कहा था कि कोई काम नहीं होना इसका, तो मैं भी वैसे ही बात करती थी। तो मैंने कहा अम्मी मैं जो हूँ ना सोशल मीडिया की लाइफ में देखिए, मुझे पता है आजकल क्या चीज़ ट्रेंड पे है, तो कभी कभी बच्चों की भी बात मान लेनी चाहिए, बच्चे हर बार गलत नहीं बोलते हैं। तो खैर अम्मी ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं सही कह रही थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो फ़ैसला था ना वो गलत नहीं था, और सारे माशाल्लाह मुझे अप्रिशिएट करते हैं। बाकी ना मैं विप पे विप की क्यूरी भी एक सॉल्व करने गई थी, वो जो मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी ना, वो क्रीम वर्कशॉप भी थी और मिल्कीज़ वालों की थी, तो उन्होंने अपनी ही क्रीम हमें सर्व की थी। तो वो क्रीम इतनी ज़्यादा स्टिफ थी, तो मैंने कहा शायद क्रीम में मसला नहीं है, मसला में भी हमारे बीटर्स में हो, हमारे टेम्परेचर वगैरह में हो। बीटर का ये होता है कि आपने अगर आपका बीटर अगर 200 से 250 वाट तक है ना, तो क्रीम लाजमी मेल्ट होगी। तो आप लोग जब भी कोई बीटर लें, आप 300 या 350 या इससे ऊपर वाट का लें, ताकि आपकी क्रीम जो है वो स्टिफ रहे और फ़ौरन से विप हो जाए। जो कम वाट वाले बीटर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं विप करने में, और तब तक जो होती है ना सारी क्रीम मेल्ट हो चुकी होती है, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता उसको दोबारा विप करने का। क्यों? क्योंकि सारी क्रीम तो अब ख़राब हो चुकी है। और ये है कि जितना अब आपको पता है मशीन भी हीट छोड़ती है, तो उस हीट की वजह से भी ना क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप लोग बीटर जो है वो अच्छे वाले लें।